झांसी से एक दिल दहला देने वाली और समाज को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागाम गेट मोहल्ले में एक महिला ने अपने ही घर में सुसाइड कर ली। मृतका के पति ने जो बताया वो किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख देने वाला है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 10 दिसंबर को फैजान नाम का युवक जबरन घर में घुसा और महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। लेकिन सवाल ये है कि कानून का सहारा लेने के बाद भी एक पीड़िता सुरक्षित क्यों नहीं रह पाई। मोहल्ले के कुछ लोगों ने आरोपी पर सवाल उठाने के बजाय पीड़िता के चरित्र पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी। ताने, फब्तियां और चरित्र हनन इतना बढ़ गया कि इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी महिला अंदर से पूरी तरह टूट गई। समाज के तानों से आहत होकर आखिरकार पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिकता पर एक करारा तमाचा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नाम मेरा सुरेंद्र कुशवाहा है। क्या मामला हुआ? ये 10 तारीख की रात को का नाम के मैं कचहरी से लौटा तो मेरे घर में मेरी मिसेस खाना बना रही थी। ये पीछे से फैजान खान आया, पता नहीं उस साइड से मोहल्ले वाले गेट से घुस के आया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते ही जैसे ही मैं ऊपर जीने चढ़ा उसने देखा कि मैं आ गया तो भागने लगा। मेरे साथ मारपीट हुई, हाथापाई हुई और जब तक वो नीचे तक आया तो मेरे छोटा भाई आया, उसके साथ हम लोगों के साथ हाथापाई हुई। हाथापाई के लिए मैं थाने गया रात में। तो उस टाइम पे क्या है कि जो मैसेज कंट्रोल में नहीं थी, मैं से समझाता रहा। चलो मैंने कहा चलो सुबह ज्ञापन दे देंगे, तहरीर दे देंगे अपन लोग। तो तहरीर देने के लिए गए, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। ये कहा कि बदनामी हो जाएगी ये सब। लेकिन उसने ज़बरदस्ती अपने हिसाब से बयान दिए और ये मेरी पत्नी को काफ़ी समय से परेशान कर रहा था और बच्चों के साथ स्कूल लेने जाती थी या कुछ भी जाती तो ये पीछे सब जगह जाता था और मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ काफ़ी समय से दुष्कर्म कर रहा था। ये पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने जो तहरीर दी है उसमें 354 का मुकदमा दर्ज किया है और 354 का मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ का नाम के मारपीट का भी दर्ज किया है। ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी है, उसमें बयान भी हुआ है। बस उसके बाद से उसे इतना गिल्टी फील हो रहा था कि का नाम की ये अफवाहें चल रही थी कि 7 लाख ले लिए, 8 लाख रुपए ले लिए और अपनी ये सब करवाते हो आप लोग। ये अफवाह कौन फैला रहा था? मोहल्ला के कई लोग हैं, काफ़ी लोग। क्या किसने ले लिए? 7-8 कि हमने ले लिए। हाँ, जो कि मैंने 1 रुपये नहीं लिया किसी बात का। पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल रखी थी पूरे में कि 7 लाख रुपए, पहले 6 लाख की खबर आई परसों नरसों तक, फिर 7 लाख की आई, अब 8 लाख की खबर आई है। और जो कि हम लोगों ने कोई पैसे नहीं लिए। बस उनको जो भी फील हो रहा था तो उससे भी हुआ। उसके होने के मामले में दोषी किसको मानते हो आप? वो परेशान कर रहा था, उसको वही चीज़ परेशान खाई जा रही है। उसका नाम है फैजान खान। आप लोग कौन हैं? मैं उसका किरण का पति हूँ। उन्होंने क्या किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बना, उस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। उस टाइम पुलिस ने उसको पकड़ा था कि उस पुलिस ने नहीं पकड़ा था, मैंने पकड़ा था जब, क्योंकि वो निकल के भाग रहा था। उसने फिर मुझे बाद में बताया कि बाद में क्या बताया, उस टाइम पे कुछ नहीं करते हुए मैं सॉरी बोला ये सब करते हुए भागता रहा और फिर हाथापाई भी हो गई मेरी। फिर मैंने 112 लगवा के बुला के पुलिस के दौरान उसको पहुँचा दिया गया। फिर उसके बाद मैं थाने गया था। बस पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने 161 के बयान करवाए थे बोले, और फिर बाकी बार न्यायालय में पहुंचा दिया था तो 164 के भी बयान करा दिए गए थे। वो जेल गया था? जेल नहीं गया था वो। जेल नहीं। आज अब मुझे नहीं पता। मैं तो आज मेरी पत्नी ने, मैं जब कचहरी चला गया था तब मैं कचहरी से मेरे पास खबर आई मेरे छोटे भाइयों को फ़ोन कि भैया तुम जल्दी से आ जाओ। तो हमने बात क्या हुई, कह रहे भाभी ने कुछ कर लिया। जब यहाँ आके देखा तो इन लोगों ने मेरे को घर में भी नहीं घुसने दिया। और मैंने बाहर से देखा, सब लोग कह रहे भैया तुम मत जाओ। तो देखा तो फांसी पे लटकी हुई थी बाहर से। उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी जो उन लोगों ने मिलके किया है। छूटने के बाद क्या उसको परेशान कर रहा था? वो वैसे कुछ परेशान कर रहा था, तभी तो उसने ये सब किया है। नहीं तो मैं तो 8 दिन हो गए, 10 तारीख से लेकर के आज 19 तारीख हो गई। मैंने एक बार भी उसे ये नहीं कहा कि क्या हो गया। मैंने तो यही समझाया कि चलो जो हो गया सो हो गया, छोड़ो यार।